सरकार ने क्यों नहीं उनसे बातचीत किया? अनुराग ठाकुर जी ने उनसे, जो खेल मंत्री, उन्होंने स्वयं उनसे बातचीत किया। लेकिन सोए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जिसने सोने की नाटकबाजी की हुई है, कितने ढोल बजा लो आप, वो नहीं जग सकता। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे, जहां पहलवानों के प्रदर्शन पर उन्होंने अपना बयान मीडिया के सामने रखा। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान पर भी निशाना साधा। वहीं उन्होंने पहलवानों के प्रदर्शन पर कहा कि इस पर जांच चल रही है और उनको जांच पर विश्वास करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर ने खुद इनसे बात की, लेकिन सोए को जगाया नहीं जा सकता। कितने भी ढोल बजा लो, वह नहीं जाग सकता। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान पर कहा कि कम से कम विदेशों में जाकर देश की छवि को खराब नहीं करना चाहिए। राजनीति अगर है तो देश के अंदर है। उसके बाद हरीश रावत ने भी देखिए मेरा ये कहना है, उसमें पहलवानों ने जैसे कहा वैसे उसमें जांच चल रही है और उस जांच पे उनको विश्वास करना चाहिए। बीच में आप दूसरी जगह कूद पड़े और उन मेडल उनको मिले हैं, उन्होंने नौकरी पाई है, जनता ने उनको सम्मान दिया, देश ने उनको सम्मान दिया, तो उसमें राजनीति नहीं घुसना चाहिए। नहीं, सरकार ने क्यों नहीं उनसे बातचीत किया? अनुराग ठाकुर जी ने उनसे, जो खेल मंत्री, उन्होंने स्वयं उनसे बातचीत किया। लेकिन सोए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जिसने सोने की नाटकबाजी की हुई है, कितने ढोल बजा लो आप, वो नहीं जग सकता। त्रिवेंद्र जी, राहुल गांधी का भी बड़ा अमेरिका में स्वागत वगैरह हुआ, कांग्रेस उसको बड़े दूसरे तरीके से ले रही है, प्लस जो नया संसद भवन है उसको लेकर भी राजनीति गरमाई हुई है। ये दुर्भाग्य है और कम से कम विदेशों में जाकर के देश की छवि खराब नहीं करना चाहिए। अगर राजनीतिक विरोध है भी तो देश के अंदर है, बाहर तो वयम पंचाधिकम सतम, उस दर्शन पर चलना चाहिए। राहुल जी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी भगवान भी आ जाएं तो उनको भी मोदी जी को समझा देंगे कि ब्रह्मांड कैसे चलाया जाता है। अमेरिका में ये बात तो कम से कम चलो, उन्होंने उनकी बुद्धिमत्ता पे तो राहुल गांधी ने स्वीकार किया कि वो बहुत बुद्धिमान है, ये तो उसने स्वीकार किया है। लेकिन राहुल जी, ऐसा लगता है कि अब वो हताश निराश हो गए हैं, क्योंकि अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा वो अब ले चुके हैं। अब वो निराशा की ओर हैं, हताशा की ओर हैं, और हताशा में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। 2000 नोट के जो है चलन में जो है बंद हो जाएंगे सितंबर से, तो इसको लेकर के विपक्ष भी लगातार ये कह रहा है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि 2000 के नोट जो है बंद करनी पड़ेगी। अब देखिए, भारत धीरे धीरे डिजिटल पेमेंट की ओर जा रहा है और धीरे धीरे दुनिया के साथ अगर हम तुलना करें तो दुनिया में जितना डिजिटली पेमेंट होता है उसका 40% भारत में हो रहा है। तो भारत धीरे धीरे एक विकसित राष्ट्र और जीरो करप्शन की ओर जा रहा है और मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा कदम है ये, जब डिजिटली हम पेमेंट कर रहे हैं। और सब्जी वाला है, आजकल जो मोची जूते सीता है, उसके पास भी वो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। तो 2000 का नोट बंद हो रहा है तो कोई ऐसी बात नहीं है। हालांकि अभी ऐसी कोई बात नहीं है, 4 महीने का समय दिया है, 4.5 महीने का। वाराणसी आना हुआ, चुनावी तैयारियों का कैसे मंथन होगा और क्या होगी तैयारी? ठीक है, पहले तो बाबा जी के दर्शन करेंगे नए रूप में, नए स्वरूप में, और फिर जो हमारी यहाँ की 5 लोकसभा सीटें हैं, पार्टी के द्वारा आजकल महासंपर्क अभियान चल रहा है, जो केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने की दृष्टि से ये कार्यक्रम इस समय लगे हैं। तो जो हमारी 5 लोकसभा सीटें हैं, बलिया है, देवरिया है, सलेमपुर, आजमगढ़ और बांसगांव, इन 5 लोकसभाओं में मैं इस समय भ्रमण करूंगा और कार्यकर्ताओं से संवाद है। समाज के जो तमाम वर्ग हैं, व्यापारिक वर्ग है, बुद्धिजीवी लोग हैं, युवा हैं, कुछ लाभार्थी हैं, ऐसे तमाम जो अनेक वर्ग हैं, उनके बीच में जा कर के बातचीत करेंगे
और जो मीडिया के लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि 2024 चुनाव है और प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में जिस तरह से देश भर में काम हुआ है, केवल बनारस में काम हुआ ऐसा नहीं है, तो देश के कोने कोने तक मैं कह सकता हूँ कि मैं उत्तराखंड से हूँ, लगभग 650 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं और सीमा के अंतिम छोर तक आज बहुत बेहतरीन किस्म का रोड नेटवर्क खड़ा हुआ है, रेल नेटवर्क हमारे यहाँ जैसे खड़ा हुआ है और हेली सर्विस बहुत बेहतर किस्म की सेवाएं आज हुई हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। जिस तरह से पहलवानों का भी प्रदर्शन चल रहा है, उत्तराखंड को ही उन्होंने। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।